दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था। मेरा नाम गोलू कुमार है। मैं एक बिहार राज्य के वैशाली जिला का रहने वाला हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी समस्या मेरी समस्या है, यानी आपका जनरेशन के ऊपर डिपेंड मेरी भी जनरेशन है। कहीं ना कहीं आज बिहार में देख रहे हैं कि शिक्षा की बहुत ही बद से बद स्थिति है। कहीं ना कहीं इसके सुधार की ज़रूरत है। कहीं हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि बिहार में ऐसी भी समस्या है जो कहीं ना कहीं बिहार को पीछे की ओर ले जा रहा है। पूरी दुनिया की बात करें तो यानी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जितना पिएगा उतना धारेगा। ये कहावत आप लोग हम लोग जानते ही हैं। एक ऐसी भी कहावत है जो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जितना पढ़ेगा उतना वो विकास आगे में करेगा। नहीं वह छाए को साथ देगा, यानी सही गलत और सोचने और समझने को हुनर देता है। ऐसी शिक्षा प्रणाली है। बिहार में शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं पूरे राज्य से होकर सबसे पीछे है। इसका कारण क्या है? बिहार राज्य जो कई दशक पहले जो विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में के छात्र पूरी दुनिया से आते थे पढ़ने, आज उस स्थिति में क्यों नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय होने के बावजूद हमारा बिहार पीछे क्यों है? इसका कारण क्या है दोस्तों? आज उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बिहार राज्य जो गरीब राज्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सबसे नीचे की ओर ले जा रहा है, उससे क्या नाम जानते हैं आप लोग? कहावत सुनते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। इस चीज़ का कहावत ये नहीं होता है। इसका कहावत होता है जब एक बिहारी जो पढ़ के 7 पीढ़ी पढ़ा उसी समय को हम लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। यानी हम एक आदमी पढ़ के 7 आदमी को पढ़ाएंगे तभी एक बिहार आगे बढ़ेगा, न कि एक बोलने से होता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। आज उसी मुद्दे पर बात करें। बिहार में दोस्तों आपको हम बताते चले कि बिहार में शिक्षा बजट का 61,000 करोड़ रुपया है, यानी लमसम शिक्षा पर खर्च होने वाला 61,000 करोड़ है। लेकिन बिहार पीछे क्यों है? इसका कारण क्या है? बहुत सारी ऐसी समस्या, जैसे सिस्टम ही सोलर होता है, जैसे सिस्टम ही गड़बड़ी होता है। इसी तरह आप समझ सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी समस्या होता है जैसे कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा, सोचना होगा। इस पर आपको मुद्दा लमसम बिहार में लमसम 78,000 स्कूल है, उसमें मास्टर पढ़ाने वाले लमसम आज देखे तो यानी 5 से 6 लाख के करीब है। अब बच्चे हैं 2 करोड़ यानी 13 लाख, 2 करोड़ 13 लाख यानी पर मास्टर पे यानी 35 बच्चे। आप सोच सकते हैं 1 घंटा में 35 बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यानी इस स्थिति में जो सरकारी कहीं ना कहीं मास्टर भी सोचते होंगे लमसम 78,000 बोले होंगे स्कूल में। लगभग सभी स्कूल को आप जांच करें तो यानी मास्टर कोई ऐसा मास्टर नहीं होगा जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता होगा उसी स्कूल में। इसका हम गारंटी आपको दे सकते हैं। वही एक बात बताते चले कि गरीब से गरीब स्थिति भी होती है ना, जो वो कहेगा कहते से बच्चा को प्राइवेट स्कूल। इसका कारण क्या है? इस सरकार को जानना चाहिए। सरकार लमसम 61,000 करोड़ खर्चा करने के बाद वो व्यर्थ ही जा रहा है। इसका कारण बहुत सारी समस्या है। जैसे आपको हम एक टीचर का वीडियो दिखा रहे हैं, जैसे उस माध्यम से आप देख सकते हैं 12 भागा 12 प्लस 12 कितना हो? समस्या है। जैसे आपको हम एक टीचर का वीडियो दिखा रहे हैं, जैसे उस माध्यम से आप देख सकते हैं 24 कैसे में? ये एक ऐसी टीचर है जिसे बोलने तक भी नहीं आता है, न पढ़ने तक। यानी 5वां 6ठा का मैथ देते हो तो यह लमसम दिन भर में नहीं बना पाएगी। यह ऐसी स्थिति है। दूसरा कारण इसका शिक्षा व्यवस्था में कई ऐसी समस्या, जिससे गरीबी जो गरीबी एक ऐसी दर्द देती है जिससे हम गरीब को पढ़ाना तक नहीं नसीब होता है। गरीब का एक ही सारा हुआ है सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाना, यानी पढ़े या ना पढ़े लेकिन उसको नाम लिखवा देना चाहिए। उसकी व्यवस्था होती है एक तो होती है सरकारी में लिखवाने का गरीब का फायदा है कि स्कॉलरशिप, पोशाक, यानी ऐसी व्यवस्था जो सरकार उन्हें निहित करती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। वो इसी पैसा लेकर गरीब परिवार अपने भरण पोषण करते हैं। एक ऐसी समस्या है गरीब बच्चा जो कहीं ना कहीं स्कूल में मिड डे मील खाने के चलते जाते हैं, सिर्फ पढ़ने का ही उसका मन में नहीं होता। जैसे तुम पढ़ते हो? वीडियो में दिखा रहे हैं। हाँ। कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में कहाँ नहीं जाते हो? गड़बड़ी नहीं है। इसका मास्टर ही जैसे सिखाएगा वैसे ही है। आपको बताते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में जो स्थिति स्कूल की है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देखा। जब डिजिटल बोर्ड नहीं है, यानी जो एक बैठने का तरीका टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड नहीं है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लैट्रिन बाथरूम जाने की व्यवस्था नहीं है। ये आपको दिखा रहे हैं एक वीडियो जिससे आप देख कर प्रेरित हो सकते हैं। जी दोस्तों, आप हमें बताते चले कि कहीं एक बहुत सारी समस्या जिनके सुधार की जरूरत है, जिनकी सरकार को ये सोचना चाहिए कि 61,000 करोड़ सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, इस पर क्यों खर्च करें? इसका कारण क्या है? यह आपको हम जनता आप इससे पूछते हैं सवाल
क्या चले कि बिहार का भविष्य यूथ पर है, यूथ यानी नवयुवक पर। नवयुवक जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक वो विकास नहीं करेगा, जो विकास नहीं करेगा तो कैसे ही आगे बढ़ेगा बिहार। बिहार को यह सोचना, बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यूथ को समस्या को लेकर विचार करे या सपोर्ट करे। धन्यवाद।